After the introduction of state, we are also saying about government, because we are living in a country, and in our country and in all world countries, state is a invisible. State is a invisible entity, and we are capable to see our government. हम अपनी सरकार को देख सकते हैं, लेकिन राज्य को हम नहीं देख सकते. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट गवर्नमेंट, सरकार. व्हाट इज गवर्नमेंट? राज्य की इच्छाओं की पूर्ति हेतु जो एजेंसी या संगठन है उसे हम क्या कहते हैं? सरकार. देयर आर सम विल अबाउट कंसर्निंग अवर स्टेट, कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है. अब राज्य एक इनविजिबल संस्था है, राज्य हमें दिखाई नहीं देता, तो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति किसके द्वारा होती है? सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा. और गवर्नमेंट कोई एक मशीन या कोई एक ऐसी इनविजिबल संस्था नहीं है, बल्कि सरकार हमें दिखाई देती है. राज्य एक क्या है? सरकार एक इकाई है. एक जो इकाई है वो किसके लिए बनी है? राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो इकाई बनी है उसे हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं. पुराने ज़माने में जो सरकार का रूप था वो था राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र. तो वर्तमान रूप है. पुराने ज़माने में जो रूप था वो था राजतंत्र, मोनार्किज्म, अरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप. राजतंत्र का मतलब होता है राज प्लस तंत्र, राजा का शासन. हम पुराने ज़माने में देखते हैं, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजाओं का शासन होता था, राज का मतलब राजा, तंत्र का मतलब शासन, कि वो क्या है? शासन व्यवस्था का संचालन करते थे. कुलीन तंत्र का मतलब रॉयल, कुलीन मीन्स रॉयल, तंत्र का मतलब सिस्टम, शासन, कि कुछ रॉयल व्यक्तियों का शासन, जो रॉयल होते हैं जमीन जायदाद से, पैसे से, उनके द्वारा. राजतंत्र में तो एक व्यक्ति के द्वारा शासन होता है, कुलीन तंत्र में कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन होता है. और जो अधिनायक तंत्र है इसमें होती है डिक्टेटरशिप, इसमें होती है तानाशाही, एक तानाशाही व्यवस्था होती है. एंड लास्ट वन इज लोकतंत्र. लोकतंत्र मीन्स लोक प्लस तंत्र, जनता का शासन. लोक प्लस तंत्र, जनता का शासन. एंड इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम कंसर्निंग टू एस्पेक्ट. वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम. आज पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इट इज ए गुड सिस्टम इन ऑल ओवर वर्ल्ड. एंड लोकतंत्र इज कंसर्निंग टू एस्पेक्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र. प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता का स्वयं शासन. जनता स्वयं अपने लिए क्या करती है? कानून बनाती है. लॉज मेक बाय पब्लिक इटसेल्फ. जनता स्वयं क्या करती है? शासन में भाग लेती है. शासन के लिए वो क्या करती है? कानून बनाती है, खुद के लिए कानून बनाती है. बट इट इज प्रैक्टिकेबल इन स्मॉल कंट्रीज. ये कहाँ पे प्रैक्टिकेबल है? जो छोटे राष्ट्र होते हैं, छोटे देश होते हैं, वहाँ पे क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल जाता है. लेकिन जो बड़े देश होते हैं, बड़े राष्ट्र होते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इज नॉट प्रैक्टिकेबल. वो क्या है? प्रैक्टिकेबल नहीं है. इन बिग कंट्रीज देयर विल बी इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम. अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है. और जो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो किस तरीके से चलती है? सबसे पहले तो है जनता. सबसे पहले तो क्या है? जनता. जनता में से कुछ क्या बनते हैं? राजनीतिक दल बनते हैं. और जो ये राजनीतिक दल हैं ये चुनावों में भाग लेते हैं. वी ऑल आर पीपल, इनर पीपल, इनर पॉपुलेशन. सम पीपल मेक्स पॉलिटिकल पार्टीज. यू हर्ड अबाउट कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जनता दल, जनता पार्टी, साम्यवादी पार्टी,
Telugu Desam. There are many political parties in our country, and it was made from population. It was made from our people. ये जो भी दल है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी, आप देखते हो कि ये इन्होंने जब पार्टी बनाई तो ये लोग भी पहले क्या है, सामान्य व्यक्ति ही थे। इन्होंने बाद में क्या बना ली, अपनी पार्टी बना ली, और जनता में से इन्होंने क्या बना लिए, राजनीतिक दल बना लिए। एंड राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, एंड वेन एवर इलेक्शंस कंडक्ट इन एवरी कंट्री, जब भी इलेक्शन किसी भी देश में होते हैं, आफ्टर इलेक्शन in democratic system, after election our government will be made, and in our government there are 3 organs. First is Vyavasthapika, we can write legislature, we can write legislature. Second organ is Karyapalika, we can write executive, we can write executive. And third organ is न्यायपालिका, वी कैन राइट जुडिशरी। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब सरकार बनती है, जनता में से क्या बनते हैं, राजनीतिक दल। और राजनीतिक दल किस में भाग लेते हैं, चुनावों में भाग लेते हैं। चुनावों में जब भाग लेते हैं तो जो पहला अंग बनता है, दैट इज लेजिस्लेचर, दैट इज व्यवस्थापिका। इन इंडिया वी कैन से पार्लियामेंट, वी कैन से संसद। कि संसद में देर आर 2 organs in our parliament, there are 2 organs in our parliament, one is Lok Sabha and one is Rajya Sabha, one is Lok Sabha and one is Rajya Sabha. And in our parliament, our legislature, our parliament मेक्स लॉ फॉर आवर कंट्री। जो पार्लियामेंट में क्या होता है, जो व्यवस्थापिका है वो कानून बनाती है। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए लेजिस्लेचर इन एवरी कंट्री। किसी भी देश में जो व्यवस्थापिका है वो कानूनों का निर्माण करती है। एंड इन आवर कंट्री वी कैन से पार्लियामेंट और संसद। एंड इन आवर कंट्री पार्लियामेंट हैव 2 हाउस, one is Lok Sabha and one is Rajya Sabha. You all heard about Lok Sabha. Lok means जनता, जनता की सभा। राज्य सभा, राज्यों की सभा। And second organ is कार्यपालिका, executive. Executive means कि व्यवस्थापिका में तो चुने जाते हैं, वो होते हैं MP. These are the MPs, Member of Parliament. And in executive there are many ministers. Executive made by PM and ministers. Executive made by PM, Prime Minister and our ministers. And legislature makes law for our country. And our executive, our कार्यपालिका implement that type of laws. जो व्यवस्थापिका है वो तो कानून बनाती है। आप देखते हो संसद के बारे में, संसद में जितने भी हमारे गणमान्य सदस्य हैं वो कानून बनाते हैं। और जो हमारे कार्यपालिका के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, वो सारे के सारे मिलके उन कानूनों को लागू करते हैं। जब पार्लियामेंट से कोई बिल पास हो जाता है, इट वाज गो टू our president, our honorable president, and whenever our president makes their sign, then it will be conduct to act. वो क्या बन जाएगा, बिल से एक्ट बन जाएगा। तो व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को एग्जीक्यूटिव करती है, एग्जीक्यूट करती है, इम्प्लीमेंट करती है। एंड थर्ड ऑर्गन्स कंसर्निंग आवर गवर्नमेंट इन जुडिशरी, we can say न्यायपालिका, जुडिशरी। इन आवर कंट्री जुडिशरी डिसाइडेड जस्टिस। जुडिशरी क्या करती है, न्याय प्रदान करती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई सरकार से पीड़ित है, कोई अन्य व्यक्ति से पीड़ित है, कोई संस्था से पीड़ित है, देन ही और शी विल गो टू आवर जुडिशरी।
वो कहाँ पे जाएगा? न्यायालय में जाएगा। एंड अर जुडिशरी विल एक्सेप्ट देयर रिट एंड इट विल डिसाइड हु विल दी डिफॉल्टर। कौन डिफॉल्टर होगा वो कौन डिसाइड करेगी? हमारी जुडिशरी डिसाइड करेगी। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन है सरकार के बारे में कि सरकार क्या है? राज्य की इच्छाओं की पूर्ति हेतु जो एजेंसी या संगठन है उसे हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। इसका मतलब सरकार कोई मशीन नहीं है बल्कि कुछ लोगों का समूह है जो हमारे लिए कानून बनाती है, नियम बनाती है, व्यवस्था बनाती है। और पुराने ज़माने में जो सरकार होती थी वो राजा महाराजाओं की होती थी। आपने पुराने सीरियल्स में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा कि वहाँ पे राजतंत्र था। कई जगह पे कुलीन तंत्र होता है, कई जगह पे अधिनायक तंत्र होता है। और वर्तमान समय में जो सबसे बेस्ट सिस्टम है एंड इट इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इट इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम, इट इज़ लोकतंत्र। एंड लोकतंत्र मीन्स लोक प्लस तंत्र मीन्स जनता का शासन। एंड इन अवर कंट्री, इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री एक्सेप्टेड स्विट्जरलैंड, ऑल कंट्रीज हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम। प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था है जहाँ पे जनता में से राजनीतिक दल बनते हैं और राजनीतिक दल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। एंड आफ्टर इलेक्शन there will be 3 organs of our government: legislature, executive and judiciary. Legislative makes laws for our country, executive implement all type of laws, and judiciary makes justice for our country, for our people. And it is the basic thing about our government, about our सरकार। तो कल आपने राज्य का इंट्रोडक्शन देखा था, आज हमने सरकार का इंट्रोडक्शन देखा है। इसके अलावा वेन एवर आई स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस क्लास, आई टोल्ड यू दैट प्लीज मेक योर अटेंडेंस, प्लीज मेक योर अटेंडेंस एंड आल्सो गिव सम फीडबैक अबाउट योर क्लास। Therefore, I am again telling you that if you are not connected with us, if you are not giving response, that it is not good for all. Therefore, whenever you received this class, after this class, you should maintain your attendance. Simply send your name and also send about yes or attendance, and also said your comment you are about class, that you are understanding or not understanding. Please give your comment and also give your name also. Thank you so much.